इस वाले वीडियो पे मैंने साइंस रीडर व्यू पॉइंट का चैप्टर्स को एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सिस्टम यहां पे किम डोजा की टीम को कह देता है कि वो लोग एक सब सिनेरियो में पहुंच चुके हैं। इस सब सिनेरियो का नाम था वेलकम प्रिजन। अब ये वेलकम प्रिजन नाम सुन के किम डोजा का बाकी टीम मेंबर्स उसको पूछ लेते हैं कि ये क्या है। सिस्टम भी यहां पे उन सबको नोटिफाई कर देता है कि ये जो वेलकम प्रिजन सब सिनेरियो है ये स्टार्ट होने वाला है। तभी वहां से एक विंड गुजरता है। तो देखिए यहां पे डोगजा के साथ साथ बाकी सारे लोग भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो यहां पे बाकी लोग ये कह रहे थे कि यहां पे चल क्या रहा है, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बिकॉज उस विंड की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहीं पे उल्टियां कर देंगे। तभी यहां पे डोगजा एक औरत को देख पाती है, जिसे देख के डोगजा भी थोड़ा सा घबरा जाता है। वो औरत यहां पे डोगजा का नाम पुकार रहा था। तभी यहां पे योसंग डोगजा को पूछ लेती है, यहां पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या यहां पे डोगजा उनके साथ है? पर डोगजा तो यहां पे कोई भी बातों का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। वो थोड़ा सा शॉक में था। तो वो औरत यहां पे डोगजा को कहती है कि उसने यहां पे कुछ भी नहीं देखा। डोगजा भी इस पूरे सिनेरियो का मतलब समझ पाता है। तभी उसका जो फोर्थ वॉल स्किल था वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से ये जो वेलकम प्रिजन का इफेक्ट था ना, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब ये वेलकम प्रिजन एक ऐसा टाइप का सब सिनेरियो है जहां पे कोई भी पर्सन अगर सिनेरियो के अंदर आता है तो उसे खुद का पास्ट का सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड मोमेंट को फिर से जीना पड़ता है। तो ट्रॉमा उन सबको मैडनेस की तरफ लेके जाते हैं। डोगजा को पता है अगर इस सिनेरियो के अंदर सबसे ज्यादा कोई सफर किया होगा तो वो योसंग ही होगा, बिकॉज जो लोग रिग्रेस रहते हैं उनके लिए वेलकम प्रेजेंस सब सिनेरियो सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट्स को शो करवाता है। अब डोगजा यहां पे बाकी सबको थोड़ा सा शांत रह के एक डीप ब्रीथ लेने के लिए कहता है, बट जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। अब यहां पे जो सीक्रेट पॉटर कॉन्स्टेलेशन था वो डोगजा का जो मेंटल स्ट्रेंथ था उसे देख के बहुत ज्यादा एडमिरेशन दे रहा था। उसने वहां पे 100 कॉइन्स भी स्पॉन्सर किया था। अब जितने सारे कॉन्स्टेलेशंस थे वो ये चीज को लेकर रिग्रेट कर रहे थे कि डोगजा का जो ट्रॉमा है वो लोग पूरी तरीके से नहीं देख पाए। तो योंगसंग को यहां पे खुद के आर्मी डस्ट का ख्याल आने लगता है, जहां पे योंगसंग को कोई एक पर्सन कह रहा था कि क्या उसे उसका ऑर्डर समझ में आया। तो ये सब कुछ सुन के योंग भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। इवन ही वोन्सी भी यहां पे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो भी किसी के साथ बात कर रही थी एंड बहुत ज्यादा गुस्से में थी। योंगली यहां पर पढ़ते हुए कहता है कि वह दोबारा इस जैसा काम नहीं करेगा। यहां पर उसे खुद के मॉम से रिलेटेड कोई एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन दिखाई दे रहा था। डोगजा समझ जाता है कि अभी बहुत ज्यादा देर हो चुका है, ये सब के सब अभी माइंड कंट्रोलिंग इफेक्ट में है। बट तभी हम लोग यहां पे देख पाते हैं कि योसंग बिल्कुल सही सलामत थी। तो योसंग को सही सलामत देख के यहां पे डोगजा रहन का सांस लेता है एंड योसंग के पास से चला जाता है। अब यहां पे योसंग को डोगजा ने समय डंक्स का बेड दिया था। ये जो बेड था ये परफेक्टली वॉर किया था, जिस वजह से इस तरीके का मैजिकल इफेक्ट योसंग के माइंड पे नहीं हुआ था। डोगजा तभी योसंग को कहता है उसका बैक देखने के लिए, बिकॉज इस पूरे के पूरे एरिया का जो इल्यूजन इफेक्ट है वो डोगजा खुद के पावर से भी डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो यहां पे डोगजा ने समय डंक का जो स्टैचू था उसे इसलिए ब्रेक किया था बिकॉज उसे समय डंक का स्किल चाहिए था। डोगजा को पता था कि वह इसी सिनेरियो में आएगा, तो यहां पे वह इस सिनेरियो को क्लियर करना चाहता था उस पावर के हेल्प से। डोगजा यहां पे योसंग को कह देता है कि वह अभी खुद का प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है। योसंग भी यहां पर रेडी हो जाती है। डोगजा तभी एक डीप ब्रीथ लेके खुद का एक एक्सक्लूसिव स्किल डिस्ट्रॉय इविल यूज करता है, जिससे उसके आंख से एक ब्लू कलर का लाइट इमिटेड होता है। ये जो एक्सक्लूसिव स्किल था वो सब सिनेरियो वेलकम प्रेजेंट का जो इफेक्ट है उसे हटाने लगता है। एक ब्लू कलर का लाइट डोगजा के बॉडी से एमिटेड होके इस पूरे के पूरे एरिया को ही प्योरीफाई करता है। अब योंगसंग तो यहाँ पे फिर भी खुद के आर्मी ड्रेस का ख्यालों में डूबा हुआ था, जिस वजह से वो यहाँ पे कहने लगता है कि ये उसका रेवोल्यूशन है। वो लोग यहाँ पे पॉइंट 1 रॉक आर्मी से बिलोंग करते थे एंड वो लोग खुद के नेशन के लिए बिल्कुल लॉयल थे। योंगली भी यहाँ पर खुद के मॉम को उस तरीके से देख के बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज हो जाता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। जोसन तो यहाँ पे योंगली को उठाने का कोशिश करती है। तभी हम लोग यहाँ पे इवन सी को देख पाते हैं जो डोगजा के ऊपर अटैक कर देती है। डोगजा उस वाले अटैक को बहुत ज्यादा क्लोजली टच कर पाता है
इवन सी यहाँ पे कहती है कि वो उसे मार डालेगी। उसका आंख भी तभी पूरी तरीके से लाल कलर में था। रुक जा यहाँ पे समझ पाता है कि ये क्रिम्सन कलर का आई तो वही ह्यूमन स्किन इफेक्ट है। यहाँ पे देखे ऐसा ही लग रहा है कि सामियन डोंग का जो स्ट्रॉ है वो भी इस तरीके के इफेक्ट को नहीं कर पाया है। यहाँ पे शो तोजा डिसाइड करता है हवनसी को बेहोश कर देने का, एंड वो उसके गर्दन के पीछे एक हल्का सा हिट लगाता है जिससे हवनसी वहीं पे बेहोश हो जाती है। तोजा तभी यहाँ पे योसन को ऑर्डर देता है हवनसी को ठीक तरीके से देखने के लिए। तोजा ने ऑलरेडी सब सिनेरियो का रिक्वायरमेंट्स को क्लियर कर लिया था, एंड उसके बाद उसे 300 कॉइन्स भी ऐसे गिफ्ट की तरह मिला था। अभी हम लोग यहाँ पे योंगसन को देख पाते हैं जो खुद के उस वाले ट्रॉमेटाइज सपने से जाग चुका था। वो भी बहुत ज्यादा दर्द में था, उसका सिर बहुत ज्यादा दुख रहा था। तोसंग तभी योंगसन को पूछ लेती है कि क्या वो खुद के सेंसेस में आ चुका है। अब यहाँ डोगजा बाकी सारे मॉन्स्टर्स को निपटाने का कोशिश कर रहा था, बिकॉज अभी वो लोग रिलैक्स नहीं हो सकते थे। उन्होंने कंप्लीटली इस एरिया को क्लियर नहीं किया था। यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स मौजूद थे जो इस तरीके के माइंड कंट्रोलिंग इफेक्ट्स को यहाँ पे कर रहे थे। डोंगसन यहाँ पे तभी योसन को पूछ लेता है कि वो कितने देर से यहाँ पे बेहोश था, एंड यहाँ पे अचानक से क्या हुआ था। तभी हम लोग डोजा को देख पाते हैं जो एक टाइप के क्रिस्टल को उठा रहा था वहां पे, जो उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसे मिला था। डोजा कहता है कि ये जो वेलकम प्रिजन सिनेरियो है ये कुछ मॉन्स्टर्स के थ्रू क्रिएट किया गया है, एंड उन सारे मॉन्स्टर्स को डोगजा ने ऑलरेडी निपटा दिया है, तो यहाँ पे वो लोग अभी सेफ है। डोंगसन यहाँ पे योसन को पूछ लेता है कि क्या वो दोनों ही इन सारे मॉन्स्टर से अकेले निपटे थे। अब योसन कहती है कि असलियत पे सिर्फ और सिर्फ डोगजा ने ही उन सारे मॉन्स्टर्स को निपटा दिया था। डोगजा यहाँ पर कहता है कि ये जो सब सिनेरियो है ये सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल बैटल के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट बाकी जितने सारे स्पेक्ट्रम मॉन्स्टर्स थे उन सब से निपटना तो डोगजा के लिए बड़ा बात नहीं था। योंगसन यहाँ पे डोगजा को थैंक्स कहता है बिकॉज वो एक बार से योंगसन को बचा था। अब डोगजा तो यहाँ पे ये सब कुछ ना कहने के लिए कहता है। योंगली तभी यहाँ पे उठ खड़ा होता है। योसन यहाँ पे योंगली को पूछ लेता है कि क्या यहाँ पे इस तरीके से खड़ा होना अभी उसके लिए सही रहेगा। योंगली यहाँ पे कहता है कि उसका सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है। डोगजा को तभी गोंगली का ट्रॉमेटाइज मोमेंट याद आता है। वो समझ पाता है कि इस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज सिचुएशन से अगर कोई गुजरा होगा तो वो गोंगली ही होगा। तभी वो गोंगली के सिर पर पेट करने लगता है। गोंगली भी यहाँ पे डोगजा को हक कर लेता है। योसंग भी यहाँ पे डोगजा को कहती है कि वो लोग ऑलमोस्ट उस स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। डोगजा यहाँ पे सोच रहा था कि उसका जो पार्टी अभी है ना वो एकदम ऐसे कंडीशन में नहीं है कि वो डायरेक्टली वहां पे जाकर लड़ाई कर पाए। क्या सच में उसके ग्रुप को अभी स्टेशन में घुसना सही रहेगा? तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है एंड उन सबको पूछ लेती है वो लोग कौन है। उस लड़की के हाथ में कटाना था। वो यहाँ पे उन सबको कहती है कि क्या उन लोगों को पता नहीं है ये उन लोगों का हंटिंग ग्राउंड है। तोजा भी यहाँ पे सोच पे पड़ जाता है एंड कहता है कि ये लड़की कब से वहां पे खड़ा हुआ था। तभी योसन को याद आ जाता है इस लड़की के बारे में। ये लड़की एक हाई स्कूल गर्ल थी। ये लड़की एक लोन सर्वाइवर थी दियापोंग हाई स्कूल का। इस लड़की ने ही खुद के बहुत सारे क्लासमेट्स को मारी थी। इस लड़की का नाम था ली जिजियाही। तभी ली जिजियाही को यहाँ पर डोगजा के हाथ में वो क्रिस्टल्स दिखाई देता है। ली जिजियाही यहाँ पे उन लोगों को पूछ लेती है कि क्या सच में वो लोगों ने उन स्पेक्टर मॉन्स्टर्स को मारा है। डोगजा यहाँ पे कहता है कि वो इस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आफ्टर ऑल ये लड़की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर है वे ऑफ सर्वाइवल का। प्लीज आई यहाँ पे उन सबको कहती है कि उन लोगों ने कैसे उन सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट किया, बिकॉज उन सारे मॉन्स्टर्स को तो सिर्फ उसका मास्टर ही डिफीट कर सकती है। तो यहाँ पे डोगजा जब उस लड़की के डिटेल्स को देखता है तो वह समझ पाता है कि इस बार भी इसे वही सेम कॉन्स्टिलेशन ने अपनाया है। मतलब मैरिटाई वॉर गॉड ने ली जियाई को खुद का इनकारनेशन किया है। अब यहाँ पे ली जियाई का जो स्पॉन्सर है वो खुद के एक ओल्ड कॉमरेड को देख के बहुत ज्यादा खुश था। लियाई का स्पॉन्सर यहाँ पे ओल्ड जनरल ऑफ जस्टिस को ग्रीट किया था। लोगजा को पता था कि इसी लड़की की वजह से ही यो जंग्याक इतनी ज्यादा जल्दबाजी में उस वाले स्टेशन पर गया था, बिकॉज योगंगक को पहले से ही पता था कि जो फ्यूचर बैटल होने वाला है ना वो पूरी तरीके से वाटरलैंड पे ही होगा। ली जियाही उस बैटल में एक एसेंशियल पार्ट को प्ले करेगी। ली जियाही तभी डोगजा के हर एक ग्रुप मेंबर्स को कहती है कि उसे फॉलो करने के लिए वह यहाँ पे उन सबको स्टेशन तक लेके जाएगी। लोग जब यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होके ली जियाई को फॉलो करने लगता है। अब यहाँ पे मेन सिनेरियो 2 का जो मीटिंग था वो एंड हो जाता है।
यहाँ पे जो कंप्लीशन था वो भी सेटल किया जाता है। अब यहाँ पे जब डोगजा का ग्रुप इस वाले स्टेशन के अंदर घुसता है तो वो लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं। स्टेशन का नाम था चेंगमो स्टेशन। दोसांग यहाँ पे कहती है कि इस स्टेशन का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे डोकाबीस के चैनल्स भी एक्टिव थे जो इन सारे के सारे लोगों का लाइव स्ट्रीम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे थे, सारे के सारे कॉन्स्टेलेशंस को। तो ये एक्सपेक्ट ही किया था कि जंगमरू स्टेशन जैसे इतने लार्ज स्टेज में बहुत सारे डोकाबीस मौजूद रहेंगे ही। तो यहाँ पे जो थर्ड में ना सिनेरियो है ना वो अभी इफेक्ट में चल रहा है इस लोकेशन के लिए। तभी यहाँ पे दो लोग टीजीआई के पास आ जाती है एंड उसे लिटिल समुराई कह के बुलाती है। वो दोनों यहाँ पे उसे पूछ लेते हैं कि क्या उसने नए लोगों को यहाँ पे लेके आए हैं। अब डोगजा तो यहाँ पे सोच रहा था कि ये लोग इसे लिटिल समुराई कह रहे हैं, अगर उनको पता भी होगा कि इसका कॉन्स्टेलेशन क्या है तो वो इस जैसा गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। जियाही यहाँ पे फिर उन दोनों को पूछ लेती है कि क्या वो लोग फिर से ड्रिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो आदमी यहाँ पे जियाली को समझाता है कि अभी इस वर्ल्ड का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, तो वो लोग ड्रिंक करें या कुछ भी यहाँ पर क्या ही किसी को फर्क पड़ेगा। एक आदमी यहाँ पे जियाई को पूछ लेती है कि ये लोग तो डोंबरी टनल से आए हैं, तो इसका मतलब इन लोगों के पास तो बहुत सारा कॉइन्स रहेगा ही ना। तभी वो आदमी यहाँ पे योसंग को पूछ लेता है कि उसका नाम क्या है, क्या वो यहाँ पे एक रूम रेंट करना चाहेंगे, कि वो लोग बहुत ज्यादा चीप में यहाँ पे रूम को सेल कर रहे हैं। जोसंग तो ये सब कुछ सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। तभी यहाँ पे वो दोनों को कहती है कि शायद से उन लोगों को अभी तक पता नहीं है इस नए प्लेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ ही फिर मजाक करने लगते हैं। एक आदमी यहाँ पे खुद के दोस्त को कहता है कि सबको जानना पड़ेगा इन सारे रूल्स के बारे में, बिकॉज वो लोग तो ये सब कुछ रूल्स बनाए इसलिए है कि जिससे सारे के सारे लोग सरवाइव कर पाए। तभी ली जियाई यहाँ पर उन दोनों के ऊपर खुद के स्वर्ड को टांग देती है और यहाँ पर उन दोनों को पूछ लेती है कि क्या वो दोनों यहाँ पर मरना चाहते हैं। तभी वो दोनों हंकर्स ये चीज को देख के डर जाते हैं और उस एरिया से भाग जाते हैं। जियाही तभी यहाँ पे डॉगसा की तरफ देखते हुए कहती है कि वो लोग ऑलरेडी स्टेशन में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से लेके बाकी जो जर्नी है वो उन लोगों का ही है। जियाई यहाँ पे बैठे बैठे उन सबकी बेबी सिटिंग नहीं कर सकती। डॉगसा भी यहाँ पर समझ पाता है कि ये लोग इस लड़की का बात बहुत ज्यादा मान रहे हैं। तभी ली जियाई यहाँ पे उन सबको गुड बाय कह के चले जाने लगती है। तभी डॉगजाई यहाँ पे ली जियाई को पूछ लेती है कि यो जंगसुक क्या यहीं पे आया है, जो सुन के यहाँ पे ली जियाई भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। ली जियाई फिर खुद के कटाना को रेडी करते हुए डॉगजा को पूछ लेती है कि उसका रियल आइडेंटिटी असलियत पे क्या है। लोग यहाँ पे इस लड़की का बातों का अंदाज देख के समझ पाया था कि यो जंगयक ऑलरेडी इस लड़की को खुद के मैनर्स में बिगाड़ चुका है। लोग यहाँ पे जंगयक को ब्लेम भी नहीं कर सकता, बिकॉज इस जैसा लड़की जिसके बैक सपोर्ट में एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टेलेशन मैरीटाइम है, तो इस जैसे लड़की को तो जंगयक खुद के पास रखेगा ही। इस जैसे लड़की को अगर पूरे कोरिया में भी सर्च किया जाए तो नहीं मिल सकता जंगयक को। डॉगजा अगर यो जंगयक के प्लेस में होता तो वह भी इस लड़की के ऊपर खुद का इंप्रेशन बनाने का कोशिश करता एंड जितनी जल्दी हो सके शंगो स्टेशन में पहुंचता। फिर डॉगजा यहाँ पे कहता है कि वो यो जंगयक का एक कंपेनियन है जो रिटर्न तभी ली जियाई तभी यहाँ पे डॉगजा को पूछ लेती है कि कंपेनियन ये चीज तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल साउंड कर रहा है। डॉगजा तभी यहाँ पे ली जियाई को कहता है कि वो अगर ये सारे वर्ड्स को योजंग को बताएगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे उससे मिलने कौन आया है। तभी डॉगजा यहाँ पे ली जियाई को पूछ लेता है कि योजंग वो अभी कहाँ पे है। ली जियाई यहाँ पे कहती है कि उसका मास्टर अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। डॉगजा यहाँ पे समझ पाता है कि इस लड़की ने ऑलरेडी जंगयक को खुद का मास्टर बना लिया है। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जल्दी हुआ है। अब डॉगजा यहाँ पे कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा बात है, बिकॉज डॉगजा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जंगयक को देना चाहता था। अब ली जियाई ये सब कुछ को सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। तभी वो खुद के पीछे खड़े हुए एक लड़के को ऑर्डर देता है इन सब के ऊपर नजर रखने के लिए, एंड वो यहाँ से चले जाने लगती है खुद के मास्टर के पास। वो लड़का यहाँ पे ली जियाई को पूछ लेता है कि ये असलियत पे है कौन। ली जियाई फिर यहाँ पर कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, शायद से उनके मास्टर का फ्रेंड होंगे ये सब। तो ये लड़का ये सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। फिर बहुत ज्यादा एक इंप्रेसिव लुक देते हुए डॉगजा को पूछती है क्या सच में वो लोग योजंगो के फ्रेंड्स हैं।
डोगजा इस लड़के का एक्साइटमेंट को समझ पाता है। वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पोलाइटली उस लड़के को कहता है कि हाँ, वो योयक का क्लोजेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पे वो लड़का डोगजा के टीम मेंबर्स को पूरा का पूरा स्टोरी बताने लगता है कि कैसे योयक ने वो सारा कारनामा किया था एंड उसके बाद वो लोग कैसे यो जंगुक को फॉलो करना स्टार्ट किए। तो डोगजा तो ये सब को सुन के बहुत ज्यादा बोर्ड फील कर रहा था। डोगजा यहाँ पे कहता है कि अपेरेंटली 3 डेज पहले यो जंगयक इस स्टेशन पे आया, फिर उसने उसे एंड लीजियाई के साथ साथ बाकी सारे लोगों को भी एक वर्ड ऑफ मॉन्स्टर से बचाया था। क्या यही इस स्टोरी का मेन चीज है ना? डोगजा तो यहाँ पे योयक का मेन मोटिवेशन जानता था। यहाँ पे वो समझ पाता है कि ये लड़का भी योयक के चाल से डिसीव हो चुका है ऑलरेडी। डोगजा को पता है कि इस लड़के को योजंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो वो लड़का भी कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये स्टोरी इतना भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं महसूस होता उसे। डोगजा को पता है कि ये सारे लोग योजंग के थ्रू इसलिए सेव नहीं हुए थे बिकॉज योजंग यहाँ पे कोई गुडनेस स्पिरिट कर रहा था। असलियत पे ये लड़का एंड बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा लकी थे कि वो लोग लीजियाई के साथ थे। तभी यंग संग यहाँ पर उस लड़के को पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ पर वो बता सकता है कि इस एरिया पर फूड सप्लाई किस तरीके का है। तो लड़का भी यहाँ पर कहता है कि ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सुनने में लग सकता है फूड सप्लाई के हिसाब से, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे लीजियाई के ऊपर ही डिपेंडेंट है फूड के लिए। लीजियाई ही एक पर्सन है जो यहाँ पे हंट करती है उन सब के लिए, एंड योंग योग यहाँ पे कुकिंग का काम देखता है। अब ये सब कुछ योंग संग नोट डाउन कर रहा था। तभी यहाँ पे पोर्टेबल वाटर के बारे में ही पूछ लेता है योंग संग। वो लड़का यहाँ पे कहता है कि यहाँ का कुछ फूड्स एंड कॉइन्स को वो लोग शेयर करते हैं ऊपर वाले लोगों के साथ, जिसको लैंडलॉर्ड अलायंस कहा जाता है। वो लोग यहाँ पे वाटर सप्लाई देते हैं उनको। अब योयू का ये सारा कारनामा छूने के बाद लोगजा यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि द लैंडलॉर्ड अलायंस ये क्या है। यार, यहाँ पे जो स्टोरी है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तभी हम लोग फिर से वही लोगों को देख पाते हैं। यहाँ पर वो लड़का डोगजा एंड उसके टीम मेंबर्स को लेके ऊपर आ चुका था। वो आदमी यहाँ पे कहता है कि वो लोग तो न्यू अराइवल्स हैं, तो क्या उन लोगों को यहाँ पे रूम्स का जरूरत है? फिर डोगजा यहाँ पे कहता है कि नहीं, उनको कोई रूम्स का जरूरत नहीं है, वो लोग तो सिर्फ यहाँ पे आए हैं अपस्टेयर बाथरूम्स को यूज करने के लिए। तभी वो आदमी यहाँ पे कहता है कि अच्छा ठीक है, बट उन लोगों को केयरफुल रहना चाहिए यहाँ पे। डोगजा यहाँ पे कहता है कि ये जो अलायंस है ना, ये अलायंस से डोगजा फेमिलियर है। इवन वे ऑफ सर्वाइवल में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बातें किया गया है। अब यहाँ पे डोगजा ये तो समझ पाया था कि वन ऑफ द 10 इविल्स जो इनके ही अंदर एक है वो इसी स्टेशन पे अभी मौजूद है। ये सब यहाँ पे डोगजा को पूछ रहे थे कि ये सब तो एक रूम वर्ड को यूज कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ पे ये रूम असलियत पे है क्या, एंड उसके भी ऊपर से ये लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं? इस तरीके से अब वो लड़का यहाँ पे कहता है कि ये सारे के सारे लोग असलियत पर रूम ओनर्स हैं, एंड यहाँ पर रूम्स मतलब अभी वो एक फाइट को दिखाता है योसंग को। यहाँ पे रूम मतलब वो ग्रीन टाइल्स था। योसंग यहाँ पे पूछ लेते हैं कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे जो सिनेरियो था ये इससे ग्रीन जोन नेम दिया गया था। अब इसी ग्रीन जोन को हम लोग रूम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो लड़का यहाँ पे उन सबको समझा देता है कि वो लोग जल्दी ही इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझ जाएंगे। अब यहाँ पे वो लोग पूछ लेते हैं कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक जितने सारे यहाँ पर रूम्स हैं ये क्या लैंडलॉर्ड अलायंस के लोगों से ही ऑन किया गया है? तो लड़का यहाँ पे कहता है कि हाँ, कुछ रूम्स यहाँ पे अब भी नॉर्मल लोग कंट्रोल में लेके रखे हैं, बट मैक्सिमम रूम्स यहाँ पे लैंडलॉर्ड अलायंस के थ्रू ही कैप्चर कर लिया गया है। तभी डोगजा यहाँ पे उस लड़के को पूछ लेते हैं कि क्या योयक इन सब के लिए कुछ नहीं कर रहा है अभी, बिकॉज वो तो उसे उसका सेवियर कह रहा था अभी। तभी वो लड़का यहाँ पे कहता है कि योजंग ने कह दिया था उनको उनके लिए स्टैंड लेने के लिए। अब डोगजा भी यहाँ पे सोचता है कि हाँ, इस तरीके का बातें योजंग ही कर सकता है। डोगजा यहाँ पे कहता है कि इस तरीके का बातें योजंग डायरेक्टली तो इनको नहीं कहेगा। हाय से योंगयू का जो ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है ये देख के ही ये लोग घबरा चुके हैं, एंड इस तरीके के बातों को खुद के ड्रीम में ही बना रहे हैं अभी। अब डोगजा यहाँ पे कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, बट यो का जो मूवमेंट है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है वो ऑफ सर्वाइवल नॉवेल से, बिकॉज उस टाइम पे योयो का 3rd रिग्रेशन हुआ था। अब डोगजा को यहाँ पे इस इवेंट का जो चेंजेस है
उसका एक्सटेंट तक जानना पड़ेगा। अब डोबजा यहां पे उस लड़के को पूछता है कि वो लोग यहां पे रुक क्यों गए हैं। तभी वह लड़का कहता है कि ये जो बाथरूम है ये तो उनके ही सामने है अभी। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बाकी बहुत सारे लोग बेक कर रहे थे, उनको उसी एरिया पे रखने के लिए। वो लोग यहाँ पे डेप्थ में जाने के लिए भी तैयार थे, उस एरिया में घुसने के लिए। अब यहाँ पे कुछ गुंडे टाइप के लोग उन सबको पीछे हट जाने का ऑर्डर देता है। अब डूबजा यहाँ पे समझ पाता है कि इनके ही अंदर एक वही 10 ईविल में से एक होगा, बट इन सबका बिहेवियर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे डोबजा को पता नहीं है कि वो ईविल पर्सन असलियत पे है कौन। तभी गेंगली यहाँ पे उन सारे लोगों के अंदर से कहीं पे जाने लगता है। डोबजा यहाँ पे उसे रोकने का कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पे गेंगली धक्का खा के नीचे गिर जाता है। एंड हम लोग देख पाते हैं गोंगली का हाथ उस ग्रीन रूम के अंदर आ गया था। गोंगली को कहा जाता है कि इंकारनेशन गेंगली ट्रांसफर किया है प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर। तभी उस प्रॉपर्टी के अंदर जितने सारे लोग थे वो गेंगली को पूछ लेते हैं कि वो कौन है जो इस तरीके का काम कर रहा है। अब ये लोग तो गोंगली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो यहाँ पे गोंगली को कहते हैं उठ जाने के लिए एंड इस एरिया से भाग जाने के लिए। अब एक आदमी यहाँ पे गोंगली के पास आके पूछ लेता है कि वो तो रास्ता खो गया ऐसा लग रहा है, क्या उसे इस जगह के बारे में पता नहीं है कुछ भी। तभी गोंगली यहाँ पे कहता है ये तो पब्लिक बाथरूम का वे है ना। अब वो आदमी यहाँ पे गोंगली को कहता है कि हाँ, एक टाइम पे ये पब्लिक बाथरूम हुआ करता था। तभी वो आदमी यहाँ पे गोंगली को पूछ लेता है कि उसका पेरेंट्स कहाँ पे है। वो गोंगली के ऊपर हाथ रख के पूछ लेता है क्या उसके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया किसी और के प्रॉपर्टी में इस तरीके से ट्रांसफर्स ना करने के लिए। तभी यहां पे हम लोग देख पाते हैं कुछ गन्स अपीयर होने लगता है एंड वो आदमी यहां पे कहता है कि उसके पेरेंट्स ने अगर ये सब कुछ नहीं सिखाया तो यहां पे वो उसे एक लेसन देगा। अब वहां पे एक गन फॉर्म हो जाता है एंड उस गन का टारगेट था डायरेक्टली गेंगली। अब यहां पे जो कैरेक्टर था उसने गन्स को एक्टिवेट किया था। अब इस ट्रांसफर्स के लिए वो कैरेक्टर यहां पे गोंगली के पास से 500 कॉइन डिमांड कर रहा था। यहां पे सिस्टम कह देता है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन ओबे नहीं किया जाता तो जो नियर बाय टेरेंस है वो डायरेक्टली फायर स्टार्ट कर देगा। वो आदमी यहां पे गुस्से में गेंगली को लिटिल ब्रट कह के पुकार के उसे कहता है पे ऑफ करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को आज का ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे में नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।